अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट महनाज रजा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो नया रास्ता सिर्फ RNN टीवी पे। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने कामयाब बिजनेस इस टाइम वो कर रही हैं। इसके अलावा वो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं। मैं मिलवाती हूँ आपको तैयबा यूसुफ से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप बताएं कैसे? सबसे पहले तो आपको मैं अपने शो में वेलकम करती हूँ और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, इतनी यंग आप अभी हैं और बिजनेस कर रही हैं अपना, तो ये कैसे आइडिया आया? बेसिकली आज से लाइक 2 to 3 years बिफोर मैं कंटेंट क्रिएशन मैंने स्टार्ट की, जिसमें मुझे PRs आते थे और मैं डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम करती थी। अच्छा। तो उसमें द थिंग वाज कि वो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते थे, मैं यूज़ करती थी, मैं उन्हें उनका रिव्यू करती थी। तो उस चीज़ से मुझे था कि मैंने रिसर्च करनी है। आई एम अ डिज़ाइनर टू, मैंने ग्राफिक डिज़ाइन की डिग्री भी की है, आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड। तो उसमें मुझे एज अ डिज़ाइनर अपना थीसिस भी करना था। तो आई रिसर्च अलॉट के क्यों केमिकल्स इतने वुमेन को इफ़ेक्ट करते हैं कि वुमेन्स में आजकल कैंसर्स भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्किन इश्यूज भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो यस, आई रिसर्च। तो उससे रिसर्च से मुझे आइडिया हुआ कि केमिकल प्रोडक्ट्स, उसमें बहुत से स्टेरॉइड्स होते हैं जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अफेक्ट होते हैं। हाँ हाँ। तो फिर मुझे था कि नहीं, जो चीज़ मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, मैं पिछले 3 से 4 सालों में अपने लिए हेयर ऑयल बनाती थी अपनी बॉडी के लिए एंड फॉर स्क्रब्स एंड मास्क, जिसमें आपके हेयर्स बहुत प्यारे हैं। थैंक यू सो मच। तो मुझे था कि जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ वाई नॉट के बाकी भी यूज़ करें। सो दैट्स वाज द इनिशिएटिव, जहाँ से मुझे आइडिया आया कि मैं एक चीज़ ऐसी बनाऊंगी, एक ब्रांड बिल्ड करूंगी जो सारी औरतों के लिए हो, ना कि सिर्फ मेरे लिए, एंड इवन द किड्स कैन यूज़, क्योंकि उसमें तो केमिकल्स हैं ही नहीं। तो आपके ब्रांड में प्रोडक्ट्स क्या हैं और उनका नाम भी बताएं। बेसिकली मेरे ब्रांड का नाम साच है। साच मतलब? जिसका मतलब है ट्रुथ, प्योरिटी और सच्चाई। ओह, सही। तो इसमें क्या क्या है प्रोडक्ट्स? बेसिकली इसमें है हेयर ऑयल जी, बॉडी ऑयल, फेस मास्क और शुगर और सॉल्ट स्क्रब्स। अच्छा, कोई इनके साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं, इसमें केमिकल्स तो है ही नहीं, इट्स ऑल नेचुरल। ओह, या अगर कुछ केमिकल किसी प्रोडक्ट में हम यूज़ करेंगे तो हम उसमें लेबल में हम आइडेंटिफाई करेंगे, यस इस चीज़ में हमने यूज़ किया, क्योंकि हमारी ब्रांड की जो बेस है वो ट्रुथ है और प्योरिटी है, सच्चाई है। सर्टिफाइड है। जी जी। तो अपने ब्रांड की प्रोडक्ट्स जो आपकी हैं उसके बारे में कुछ डिटेल में हमें बताएं, ताकि लोग भी आपको सुने और जानें कि हमें किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है और आपसे मंगवाएं। जी जी। बेसिकली सबसे पहले तो मेरा हेयर ऑयल है, मैं जो बहुत देर से, बहुत अरसे से यूज़ खुद भी कर रही हूँ। तो उसमें मैं हिबिस्कस फ्लावर्स यूज़ करती हूँ। रेड कलर वाले? यस, रेड कलर वाले। तो ऑयल का कलर भी रेड है मेरे, बिकॉज उसमें मैं इन्फ्यूज़ करती हूँ डबल बॉयलर मेथड से। अब बहुत से लोग कहते हैं कि ऑयल को पकाना नहीं चाहिए, बिल्कुल ऑयल्स को पकाना नहीं चाहिए, बट मस्टर्ड ऑयल एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा ऑयल है जिसको आप कुक कर सकते हैं एट अ स्पेसिफिक हीट। तो आप डबल बॉयलर मेथड से मैंने उसमें हिबिस्कस फ्लावर्स को इन्फ्यूज़ किया और उसके बाद उसमें लाइक 15 से 16 किस्म के डिफरेंट ऑयल्स हैं। मस्टर्ड ऑयल तो एक ऐसा ऑयल है जिसके बिना मेरे ख्याल से कोई भी हेयर ऑयल बिल्कुल, जो लोग कहते हैं कि आजकल रोजमेरी ऑयल है सिर्फ वो लगा ले, ऐसा नहीं है। मस्टर्ड ऑयल इज अ की, ना तो ये गर्म तासीर रखता है, इफ यू नो, इफ हाँ, और सर्दियों में ठंडा होता है। सर्दियों में ठंडा होता है और सॉरी गर्मियों में भी ठंडा होता है, और सर्दियों में लाइक कोकोनट ऑयल का मिक्स करके सरसों के साथ, तो वो एक अच्छा लाइक मैं इसी तरह यूज करती हूँ और मैं ऑयल के बिना रह नहीं सकती। ऑयलिंग बिल्कुल एक अच्छे बालों की निशानी ऑयलिंग होती है। और मैं बचपन से जो मेरी अम्मा पकड़कर हमें ऑयलिंग करती थी, गुस्सा आता था कि इतना ऑयल आज लगा दिया, चिपकू बन जाते थे। बट मेरे रियल नेचुरल ब्लैक हेयर हैं, ये तो हाइलाइट्स करवाए हुए हैं। तो आज एहसास होता है अम्मियों के जो टोटके थे ना, आज लोग जब तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है। और मैं अभी भी अब यानी कि अपने 6 दिन ये शूट्स करती हूँ, तो इसके बाद मैं वीकेंड पे ऑयलिंग जरूर करती हूँ। बिल्कुल, और होना भी ऐसा चाहिए। हमारी माओं को देख लें, जितने भी पहले हैं उन सबके बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे होते थे। एक तो उनकी खुराक बहुत अच्छी होती थी, सेकंड थिंग वो अपना ख्याल देसी टोटकों से ही रखते थे। तब तो केमिकल प्रोडक्ट्स मेकअप भी नहीं थे, प्रोडक्ट्स मेकअप भी नहीं थे, तो तब क्यों इतनी ब्यूटी थी? स्किन केयर नहीं था कि हमारी जो टोटके और नुस्खे हैं वो बॉटल में पैक करके अब हम साज की सूरत में ले आए हैं। तो अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताएं। स्किन केयर मैं फेस पे ऑयल्स यूज करती हूँ। फेस में? जी, फेस पे ऑयल यूज करती हूँ। ऑयल? जी बिल्कुल। कौन सा ऑयल? बहुत डीपली पेनिट्रेट करते हैं। हमें लगता है मार्केट में जो केमिकल्स ट्रेंड है, बिल्कुल भी नहीं, उससे आपकी स्किन केयर अच्छी नहीं होती। वो तो आपको
इफेक्ट कर रहे हैं आपकी स्किन के लिए, वो तो एक एक बीमारी क्रिएट कर रहे हैं ना। तो ऑयल्स, उसमें डिफरेंट किस्म के ऑयल्स हैं। मेरी एक प्रोडक्ट है जो मैंने लॉन्च किया है, बॉडी ऑयल, कैमोमाइल इन्फ्यूज्ड बॉडी ऑयल। अच्छा। उसमें बेसिकली कैमोमाइल फ्लावर्स इन्फ्यूज्ड है। अगर किसी की बहुत ड्राई स्किन, किसी को एक्जिमा है ये, और अगर आपको पता हो तो कैस्टर ऑयल इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग एजिंग। बिल्कुल। तो उसमें एक डिफरेंट ऑयल्स की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी यूज की गई है ताकि वो स्पेसिफिक क्वांटिटी स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर सके। अब कैस्टर ऑयल उसमें यूज है, उसमें ग्रेप सीड ऑयल यूज है। अब देखा जाए कि आप सोच रही होंगी कि ऑयल मैं यूज करती हूँ तो कितना ऑयली हो जाएगा। हाँ। बिल्कुल भी नहीं। ये जो ऑयल है ये फॉरन क्विकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि इनके अब कोकोनट ऑयल भी इसमें यूज हुआ है। बट द थिंग इज कि कोकोनट ऑयल का जो फैटी एसिड्स है ना, वो रिड्यूस करके, सैचुरेट करके यूज किए गए हैं। कोकोनट ऑयल तो मेरे ख्याल से मैं रात को जरूर लगाती हूँ। हाँ बिल्कुल। मैं कोई भी ऐसी मतलब मेडिकेटेड चीजें नहीं यूज करती। मैं रात को जाकर जब मेकअप रिमूव करती हूँ, फेस वॉश करती हूँ, तो वैसे भी यूज करती हूँ। ऑयल्स आर बेस्ट। मुझे लग रहा है मुझे आपके प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए एक बार। जी जी बिल्कुल। क्योंकि मैं हर्बलिस्ट हूँ, मतलब हर्बलिस्ट पे वो कहते हैं ना बिलीव करना, वो है मेरा। तो मुझे स्किन केयर के लिए बहुत टेंशन होती है। मेरी स्किन केयर बहुत सिंपल है। 2 से 3 चीजें हैं। एक, मैं फेस मास्क यूज करती हूँ, वीक में 1 से 2 दफा लाजमी यूज करती हूँ, और उस फेस मास्क में 15 किस्म के पाउडर हैं। अब उसमें देखा जाए नीम का पाउडर है, अगर किसी को एक्ने है तो वो रिजॉल्व हो जाती है। नीम बहुत, मलट्ठी पाउडर वाइटनिंग के लिए यूज होता है, और बेरी के पत्तों का तो जिक्र कुरान पाक में भी है ना। हाँ। और उसका भी पाउडर उसमें है। वो लट्ठी स्किन के लिए वैसे बहुत अच्छी है। तो ये बहुत किस्म के पाउडर, उसमें काओलिन क्ले है, मुल्तानी मट्टी है, हल्दी है, और एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ हल्दी है जो स्किन के लिए यूज होती है। एक तो हम येलो हल्दी यूज करते हैं, एक सफेद हल्दी होती है जी। बेसिकली स्किन के लिए वो यूज होती है जो स्टेन भी ना करे, पीलापन ना ले। हाँ, येलो हल्दी तो ये कि वो थोड़ा कलर येलोश हो जाता है। वो जैसे कि पहले वो बनते थे हमारे उपटन, उसमें बहुत यूज होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अपनी प्रोडक्ट जो आपकी हैं, कैसे रिव्यूज आ रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे आ रहे हैं। अभी वुमेन एंटरप्रेन्योरियल एक्सपो हुआ था लाहौर में हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें भी मैंने स्टॉल लगाया था, और मुझे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। बहुत से लोग लेके भी गए, और सैम्पल्स भी बहुत से लोगों ने लिए, बिकॉज दे वांट टू ट्राई माय प्रोडक्ट्स। अच्छा, एक तो आप एंटी एजिंग, इसके लिए सबसे पहले अपना कौन सा प्रोडक्ट आप रिकमेंड करेंगी जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वो आपसे मंगवाएं? इवन मैं भी चाहती हूँ। हाँ, उसके लिए 2 प्रोडक्ट्स हैं। हाँ। एक तो जो मैंने ऑयल बताया आपको, ऑयल आप यूज करें, दैट कैमोमाइल इन्फ्यूज्ड ऑयल, वो आपकी बहुत से स्किन इश्यूज को रिजॉल्व करेगा। आप अगर आपकी ऑयली स्किन है, आप एक पंप ले लें उसका। मेरी ड्राई है, आपकी ड्राई है, दैट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। फिर तो कोई मसला ही नहीं है, बिकॉज ऑयल डीपली पेनिट्रेट करता है। इस चीज पे तो साइंस भी कहती है। सही। तो और सेकंड जो प्रोडक्ट है वो होगा फेस मास्क। फेस मास्क जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, जिसमें मैंने 15 किस्म के पाउडर्स ऐड किए हैं, जिसमें मलट्ठी है, बेरी के पत्तों का पाउडर है, नीम के पत्ते हैं, वाइट टर्मेरिक है, और एक और भी है इसका मे बी द सीड, उसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है, बट दैट इज यूज फॉर एजिंग, और वो फॉरेन कंट्रीज में बहुत मशहूर है। वो भी मैंने उसमें ऐड किया हुआ है। तो ये आप एंटी एजिंग के लिए बता रहे हैं। जी, इसके अलावा ग्लो स्किन में चाहिए हो ऑयल्स। सारे ऑयल्स ही आपके पास? आपको पता ही नहीं है कि एक ऑयल है ना, जो एक ऑयल है उसके अंदर मैंने यूज किए हैं 9 to 10 ऑयल्स। उसमें ग्रेप सीड ऑयल है, एप्रिकॉट कर्नल ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, उसमें ये अभी मैंने जो आपको बताया एक और ऑयल, मतलब डिफरेंट किस्म के ऑयल्स हैं उसमें, जो हर चीज़ को रिजॉल्व करते हैं। एजिंग हो, ड्राई स्किन हो, एक्जिमा हो, और आपने अभी बताया ग्लो के लिए डेफिनेटली आप ऑयल पुट ऑन कर रहे हैं तो आपका ग्लो। अच्छा, हम जैसे डेली काम कर रहे हैं, मेरी तरह वर्किंग वूमेन है, मैं स्टूडियो में हूँ तो मेकअप बहुत होता है। बिल्कुल ऐसे तो हमारे लिए कुछ गाइड करें कि हमें क्या करना चाहिए डेली, रात की रूटीन? डेली नहीं, वीकली 2 से 3 बार ना आपको वो फेस मास्क यूज करना चाहिए। वो क्लींजिंग करता है बेसिकली। आप उसको, अगर आपकी ड्राई स्किन है आप उसको दही में यूज करें, अगर आपकी ऑयली स्किन है आप उसको रोज वाटर में यूज करें। मेरी तो बहुत ड्राई है। हाँ, आप उसको दही में यूज करें, और वो ऐसा करेगा, जो एक्सेसिव ऑयल है ना, एक्सेसिव ऑयल तो आपकी स्किन से वो कर लेगा एब्जॉर्ब। सेकंड थिंग, वो ग्लो ऐड करेगा। मॉइस्चर दही लॉक इन करती है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो उससे आपकी स्किन में ग्लो भी आएगा, और उसको आप हल्का सा अगर स्क्रब करके यूज करेंगी ना, तो वो आपकी स्किन क्लींजिंग भी हो जाएगी साथ ही। और जिनकी स्किन पहले ही ऑयली है उनके लिए कुछ, वो रोज वाटर में यूज करें वो। अच्छा, रोज वाटर में सेम फेस मास्क। yes. अच्छा। और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है बेसिकली, उसमें मैंने टेस्ट भी किया हुआ है, जिसमें ऑयली स्किन वाले भी यूज कर रहे हैं, ऑयली स्किन वाले रोज वाटर के साथ यूज कर रहे हैं। रोज वाटर क्या करता है कि जो ऐसा एक्सेसिव ऑयल है ना, उसमें क्लेज है पाउडर में, तो वो सारा
एब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी स्किन, अभी मुझे रिसेंटली 2 मेरी लाइक यूनिवर्सिटी फेलोज ही हैं जूनियर्स, उन्होंने मेरे से वो बाय किया फेस मास्क, उनकी फेस पे एक्ने भी थी और बहुत ड्राई स्किन थी और अल्लाह का शुक्र है आफ्टर 1 वीक दे गिव मी अ रिव्यू कि हम तो दोबारा लेंगे, योर प्रोडक्ट आर अमेजिंग। वो मुझे सुनने में लग रहा है क्योंकि आपने जो इसमें प्रोडक्ट यूज किए हैं ना, प्रोडक्ट में जो चीजें आ रही हैं वो तो वैसे बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए, ऐसा ही है। तो सुन के लग रहा है कि मुझे भी यूज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जरूर यूज करना। अच्छा, ऐसा आपका प्रोडक्ट है जैसे कि स्किन पे स्टेन्स आ जाते हैं कुछ लोगों के, प्रॉब्लम या पिंपल्स सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक्ने मैंने बताया ना, पिंपल्स हो, झुर्रियां हो, दाग धब्बे, स्कार्स, किसी की मतलब स्कार्स, कलर्स डिफरेंट होते हैं, एक एरिया ब्लैक है, एक वाइट है, हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, उसके लिए भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी फेस मास्क। तो आपकी समर और विंटर प्रोडक्ट सेम है कि थोड़ा फर्क होता है? थोड़ा सा फर्क है, लाइक विंटर्स में स्क्रब्स भी हैं मेरे पास जिसमें सॉल्ट और शुगर स्क्रब है। अब जो सॉल्ट स्क्रब की बात की जाए उसमें एप्सम सॉल्ट है। एप्सम सॉल्ट वो सॉल्ट होता है अगर बॉडी को जो काम करता है, उसमें होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की क्वांटिटी हाई होती है। अब एक आप स्क्रब भी कर रही हैं, आपकी बॉडी एक्सफोलिएट भी कर रही है और साथ साथ रिलैक्स भी कर रही है, सो आफ्टर टेकिंग अ बाथ स्पा लाइक फील आएगी कि आप रिलैक्स भी हो गए और आपकी बॉडी भी क्लीन हो गई। अच्छा, सो उसमें मैंने मोरक्कन नीला पाउडर भी ऐड किया है, मोरक्कन नीला पाउडर जो व्हाइटनिंग के लिए यूज होता है। जी अच्छा अच्छा, अब उसका मुझे नॉलेज नहीं है। हाँ, अगर अच्छा, व्हाइटनिंग भी उससे चेहरे पे ग्लो भी आएगा? लाइक इट्स फॉर बॉडी, आपकी बॉडी साफ सुथरी हो जाएगी। उसमें ऑयल है, उसमें वो भी ऑयल बेस्ड है, तो इसलिए वो विंटर के लिए ज्यादा मैं रिकमेंड करूंगी कि फुल बॉडी है उसमें, फुल बॉडी स्क्रब है ना वो, तो उसमें लाइक शुगर स्क्रब भी है जो आप विंटर्स में, समर्स में सॉरी यूज कर सकते हैं, और एप्सम सॉल्ट स्क्रब है जो आप दोनों, लाइक इट्स ऑल सीजन प्रोडक्ट। आप ये देखें कि मैंने कभी नाइट क्रीम नहीं लगाई, कोशिश होती है, मैं इन चीज़ों से बहुत भागती हूँ। इवन मैं फेशियल और स्किन पॉलिश से भी भागती हूँ। कई मंथ हो जाते हैं, कुछ साल जिंदगी के, तो मैंने ये चीजें करवाई भी नहीं। तो अब काम कर रही हूँ तो माशाल्लाह ग्लो करती है। हाँ, मेरी स्किन ड्राई है और मुझे ये है कि मेरी स्किन सर्दियों में थोड़ी डल हो जाती है, टैन हो जाती है। हाँ, उसके लिए यही है कि आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें। सर्दियों में पानी, बिल्कुल आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ बिल्कुल पानी पीना और अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखना एक बहुत जरूरी है एक हेल्दी स्किन के लिए। सेकंड, मैंने आपको कहा ऑयल्स का यूज करें, यू नीड टू डू, वो मैं करूंगी। मैं 100% एक बार जरूर ट्राई करूंगी, क्योंकि मैंने बोला मेडिकेशन से डर लगता है, और जो आप बता रही हैं ना वो तो केमिकल्स नहीं है उसमें, लाइक यूज कर सकते हैं। तो और इसके अलावा जो आपके हेयर्स पे आप काम कर रही हैं, आजकल मैंने बच्चियों में देखा है ना, हेयर्स अच्छे हैं, स्किन का इतना प्रॉब्लम है, हेयर्स का तो मैंने बहुत देखा ही नहीं है किसी के इतने अच्छे बाल। ऐसा है, क्योंकि मसला ये है कि केमिकल्स वाले प्रोडक्ट। अच्छा, कि लड़कियां ऑयलिंग से भी डरती हैं? हाँ, आई डोंट नो क्यों, वो कहती हैं ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए आपके स्किन, पता नहीं कौन से साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ऑयलिंग नहीं करनी और चाहिए। मैं वीकेंड पे इस बार तो मैंने इतना ऑयल इतने दिन बाद किया, करती मैं हर वीक पे हूँ, लेकिन मैंने मस्टर्ड ऑयल अपना खास तौर पे, हाँ बिल्कुल, मस्टर्ड ऑयल इज बेस्ट फॉर योर हेयर्स। हाँ, और मुझे जो लोग जो बताती हैं ना कि आप ऑयल इतना नहीं यूज करें, मैं तो इसके हक में नहीं, मैं शॉक्ड होती हूँ, नहीं यार, मैंने पूरी लाइफ गुजारी है। हमारी माओ ने पूरी जिंदगी गुजारी है, दादियों ने ऑयल नहीं करते हुए। इवन जब एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको मैं, मेरी अम्मा बचपन में हमें देसी घी सर पे लगाती थी। हाँ। आज की लड़कियां अगर सुने हो कहेंगी ओह इट्स अ स्मेल, ओ आफ्टर बेबीज, मतलब डिलीवरी के बाद हमने उन औरतों को यूज करते हुए देखा है, गांव की औरतों को। बिल्कुल, मेरी अम्मा स्पेशली वो एक अच्छे लाइक गांव से ही बिलोंग करती हैं, लाइक हमारे देसी माँ बाप हैं, तो उन्होंने हमें ये चीज सिखाई है कि अच्छा खाना है और अच्छा ही यूज न्यूट्रलाइज करना है, आपने केमिकल्स नहीं यूज करने। तो अल्लाह का शुक्र है, अम्मा को दुआएं हैं, उन्होंने हमारा लाइक केयर की, ऑयल्स की तरफ रखा और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स। मेरी अम्मी ये कहती हैं कि जैसे कि चाहे आप बूढ़े हो, जो जवान है, बचपन से ही दिमाग की खुश्की हो जाती है, जैसे कई ज्यादातर डैंड्रफ भी देख रहे हैं, हमें बचपन में ये चीजें नहीं देखी, हमारे नहीं थी, क्योंकि वो कहती हैं कि दिमाग को भी तो वो ताजा रहना है तो उसको ऑयल की जरूरत होती है। ये हमारी अम्मियों की बात है, ऑयल्स और सबसे बेस्ट होते हैं। मैं तो इस बात पे एग्री करती हूँ कि वो सही कहती हैं, और मैं आज भी उसी तरह अपने हेयर ऑयलिंग का ख्याल रखती हूँ। अच्छा तैयबा, एक छोटी सी उम्र में आप अपना बिजनेस कर रही हैं और इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च कर दी हैं, और मैं तो एक्साइटेड हूँ उनको यूज़ करके बताऊँ, आपको रिव्यूज़ दूँ। ये बताएं कि आपका ये बिज़नेस करने का जो सफ़र है इन्फ्लुएंसर से छोटी सी उम्र में, ये तो कुछ बताएंगे कैसा रहा और क्या मुश्किल था आपके लिए?
जी जी, बहुत से आपको हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। अगर कोई भी कहते हैं कि ब्रांड है मेरा, तो लोगों को लगता है कि आसान है ब्रांड बिल्ड करना। ऐसा नहीं है, आसानी से कुछ हासिल नहीं होता। हर चीज़ एक स्ट्रगल मांगती है, मेहनत मांगती है। तो मेरा शुरू से एक ख्वाब था कि मैंने जॉब्स नहीं करनी, because I think I am a business woman. I am made for business. Yes, I love freedom. एक आज़ाद पंछी हूँ मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो उससे मैंने ये सोचा कि जब मैंने आपको बताया पहले कि कंटेंट क्रिएशन मैंने स्टार्ट की और फिर मेरा थीसिस भी था, तो मैंने उस पर रिसर्च की। द फर्स्ट पार्ट वाज द नेम, कि एक ब्रांड का नाम कैसे रखा जाए, उस पर मैंने रिसर्च की। मेरे पास एक कहानी तो थी मेरी कि इस तरह केमिकल्स हैं ये वो, तो मुझे एक नाम ऐसा सोचना था जो मेरी कहानी को बयान करे। तो वो नाम मुझे मिला साज। नाम से शुरू हुआ, फिर मुझे जी साज नाम से शुरू हुआ। फिर मैंने एज अ डिज़ाइनर उसकी पैकेजिंग डिज़ाइन की, क्योंकि ये मेरा थीसिस भी था। आई वॉज डूइंग ऑल इन वन थिंग ना। मैंने कहा क्यों एक ही जगह इन्वेस्ट किया जाए, बार बार थीसिस पे अलग। तो आई थॉट कि इस तरह इसको करते हैं। तो मैंने पैकेजिंग डिज़ाइन की, डिफरेंट वेंडर्स के पास गई। अगर आपको पता हो, लाहौर में लक्ष्मी में बहुत से प्रिंटिंग मीडिया है हमारा लाहौर का। जी जी बिल्कुल। तो वहाँ पे मैंने डिफरेंट वेंडर्स को अप्रोच किया कि मुझे कहाँ से अच्छी पैकेजिंग मिलेगी। मैंने डिज़ाइन की, फिर वेंडर्स को अप्रोच किया। और मतलब इट्स अ स्ट्रगल। इवन मेरे पास वो वीडियोस हैं, आई लाइक अबाया पहन के, क्योंकि इट्स अ रशी एरिया। हाँ वहाँ पे और मुझे लगता है जैसा देश वैसा भेष हमें करना पड़ता है, बिकॉज आपको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढलना चाहिए, तो जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहाँ पे अबाया पहन के, मास्क लगा के, वो खूफिया बन के, तो आई रीच देयर। यानी तुमने रिसर्च की सारी? हाँ बिल्कुल, मैंने गली जितने भी शाह आलम मार्केट है जो लाहौर की बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा, वहाँ हर तरह की प्रोडक्ट भी मिलती है? एक नंबर, दो नंबर, तीन, 2 नंबर हो एक चीज वहाँ पे। और मुझे था कि मुझे एक ऐसी पैकेजिंग भी डिजाइन करनी है जो रिसाइकलेबल हो। अगर जो मेरी पैकेजिंग मैंने यूज किया है ना, वो एक ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग है, मेरे प्रोडक्ट्स उसमें दिखते हैं। ठीक है, तो दैट इज द रीजन मैंने वहाँ पे जाके पेट पैकेजिंग ढूंढी। और मुझे वो पैकेजिंग ढूंढने में 2 हफ्ते लगे। कैन यू इमेजिन, एक डिब्बा, एक पैकेजिंग, एक बॉटल ढूंढने में 2 हफ्ते लगे, क्योंकि पेट पैकेजिंग इजीली अवेलेबल नहीं थी। कुछ लोग कह रहे थे हमें चाइना से सोर्स करनी पड़ेगी, हमें वहाँ से करनी पड़ेगी, हाँ उसकी प्राइस एक्सीडिंग ज़्यादा हो रही है, ये वो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो रिसाइकलेबल ही चाहिए। लाइक हमारी बॉडी के लिए भी एक चीज़ अच्छी है और हमारे प्लैनेट के लिए भी। एक ऐसी बॉटल अगर वो सदियों कहीं पड़ी भी होगी तो वो रिसाइकल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो हमारे प्लैनेट को भी डिस्टर्ब करे। तो मुझे ये चीज़ भी करनी थी कि मैं उसको लाइक सस्टेनेबिलिटी को, इट्स नॉट इजी। जी बिल्कुल। तो उस पर भी रिसर्च की, उस पर मुझे टाइम लगा। फिर द थिंग वाज अबाउट अ कुरियर थिंग। ये सब पैकेजिंग डिज़ाइन करने के बाद कुरियर सर्विस के लिए मुझे फाइलर होना ज़रूरी था। NTN नंबर रिक्वायर्ड होता है। इफ़ यू आर अ ब्रांड ओनर, दे माइट नो दैट कि NTN टैक्स पता हो कि जी आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। आपको फाइलर होना जरूरी है आपके लिए। फाइलर होना भी चाहिए। जी बिल्कुल, होना भी चाहिए। एक हक है। आई थिंक हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, एक लाइक उनका एक हक है। मुझे लगता है कि मुल्क का फाइलर होना एक हर बंदे का हक है। तो उसके लिए मैं फाइलर हुई। मैंने NTN नंबर उन्हें प्रोवाइड किया, उनकी कुछ सर्विसेज थी, जो भी प्रोसेस था वो कवर किया। और इस तरह मैंने अपना थीसिस बिल्ड किया, जो सितंबर में मैंने किया। और उसके बाद मैंने एक्सपो किया। इस तरह आई बिल्ट अ ब्रांड। वुमेन एम्पावरमेंट आ गई ना आप में, जो मैं कहूँगी कि मैं कहती हूँ कि कामयाब औरत के पीछे किसका हाथ है, ये बताएं। मर्द की तो कहानी सुनते रहते हैं, मुझे लगता है आपके पीछे किसका हाथ है? एक औरत के पीछे, एक औरत की कामयाबी के पीछे उसके ख्वाब और उसकी माँ की दुआएं होती है। हमारी जो हीरो होती है ना, वो हमारी माएँ होती हैं, मदर्स। बिल्कुल, कहते हैं ना कि माँ को देख लो, बेटी को देख लो, साया उनका एक झलकती है, एक साया झलकता है। तो मैं अपनी माँ को देखती थी, वो हमेशा हमें यही कहती हैं कि बेटा अपने पैरों पे खड़े हो, अपने पैरों पे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। सही। माएँ तो यही चाहती हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हों। बिल्कुल। और जो माएँ अपने बच्चों को ये सीख देती हैं, सेल्फ जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिपेंड, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट होना भी चाहिए। लाइक मेरी मदर बिल्कुल भी पढ़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये चाहा कि मेरे सारे बच्चे पढ़ें और अपने पैरों पे खड़े हों। उनके ये ख्वाब थे और शायद वो ख्वाब पूरे करने में मेरी माँ का ही अल्लाह ताला ऐसी माओं की मदद भी करते हैं और ज़रूरी भी है। माँ की दुआ बहुत जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। आप परेशान होते हैं, अपनी माँ को देख लेते हैं, उनके पास बैठते और वो जज भी कर लेते हैं आपको। ऐसा ही है। हम इस एज में आकर भी अपने पेरेंट्स को समझ नहीं पाते और वो हमें समझ जाते हैं। और हम समझते हैं हम बहुत
बड़े खिलाड़ी हैं। बिल्कुल ऐसे उनसे वो तो फिर हमारे आज माँ-बाप मैं भी है ना। ये कहती हूँ कि माँ की झलक देखना ही एक इबादत भी लगता है। बिल्कुल, माँ के है ना? पाँव तले जन्नत है ना। तो हाँ, तो वो आपकी बातों में इतनी स्ट्रेंथ दिखी कि हम कहाँ चले हाँ, गए। बिल्कुल। तो फिर ये जो सफर आपका चला और आपने अपना ब्रांड लॉन्च किया, तो उसके बाद अपनी इसकी प्रमोशन कैसे की? प्रमोशन इस तरह कि मैं खुद भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, इन्फ्लुएंसर जी। हूँ, मैंने बताया आपको। हाँ। तो मैं खुद भी इसकी काफ़ी कर लेती हूँ और उसके लिए मैं डिफरेंट लाइक इन्फ्लुएंसर्स को पीआरस कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि आपको एक ब्रांड बिल्ड करने के बाद अपनी आवाम के साथ ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। बिल्कुल। अब आप मुझसे चीज़ तब तक लेंगी जब तक आपको मुझ पे ट्रस्ट होगा कि आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। तो वो ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करूँ, हाँ उस मशहूर को भेज दूँ तो ये हो जाएगा, नहीं। आई नीड द पीपल टू टेस्ट इट आउट और वो मुझे बताएं हाँ ये चीज़ अच्छी है। उससे आपको फायदा ही होगा ना। हाँ, जितनी बिल्कुल। आप अच्छी प्रोडक्ट देंगी उसके रिव्यूज, बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जब आपको इस ऐसा ही है। जाएगा, फैलेगा आपका बिजनेस, जी, तो इंशाल्लाह। आपको तब भी फायदा है ना। 2-4 लोगों की आपको वो चीज बिल्कुल, फायदा वो नहीं चीज़ नहीं देगी। है। और अल्लाह का शुक्र है अभी तक मैंने 1000 सैंपल्स मैंने लोगों को दिए हैं फ्री, ताकि लोग अच्छा। ट्राई करें और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे। दोबारा लोग आए इसका हैं मतलब मुझसे है लेने। कि आपकी प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। जी, मैं जी। और हमारे सुनने वाले जो व्यूअर्स जी, हैं, जी। जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो लाजमी आपकी बिल्कुल, प्रोडक्ट को बिल्कुल। ऑर्डर करें और रिव्यूज दें कि कैसे हैं। आपके पेज पे जाके अपना पेज तो बताएं। दी साज के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है और मेरा अपना तैयबा बी के नाम से है। तैयबा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जाना। बहुत सी हमारी ऑडियंस व्यूवर्स जो आपको देख रहे हैं, वो सुनकर उनमें स्ट्रेंथ पैदा हुई होगी जी, जी। और होनी भी चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहिए। बिल्कुल। आप जैसे सबको गाइड कर रही हैं, इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेटियां हमारे मुल्क में पैदा हों, कामयाब आमीन, हमारा आमीन। मुल्क भी हो, हम भी हों। बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने का और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का। थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया। इतना अच्छा लगा आपसे मिल के, आपसे बात करके। ये थी हमारे साथ तैयबा यूसुफ, एक कामयाब कहानी। मिलती हूँ अगले शो में इसी टाइम पे। अल्लाह हाफिज।